बेटा बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका तृतीय पाठ डिजी भारतम। तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ आपका कौन सा? डिजी भारतम। डिजी भारतम का मतलब डिजिटल इंडिया। ठीक है, आप लोग वैसे तो जानते ही हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है। आजकल सब कुछ जो है वो इंटरनेट पर डिपेंड हो गया है, यानी कि हमें क्लिक मात्र करने से ही हम सबकी जानकारी ले सकते हैं। कोई टिकट बुक करानी हो तो, या फिर कहीं बाहर जाना हो तो, लेन देन करना हो तो, आजकल सब क्या हो गया है, कि डिजिटल हो गया है, यानी कि सब कुछ नेट पर डिपेंड हो गया। ठीक है, इसी बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व के अंदर, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य क्या भाव है इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रकार की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ ही मानव की जो आवश्यकता थी वो भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बदलती जा रही है। प्राचीन काल ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत। प्राचीन जो समय था, पुराना जो समय था, उसमें ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रह्यते इसमें, और जो विद्या होती थी वह श्रवण मात्र के द्वारा ग्रहण की जाती थी। आपको पता है कि पहले जो विद्या ग्रहण होती थी वो क्या होती थी, गुरुकुल में होती थी, जहाँ पर गुरु शिष्य को सिर्फ उपदेश देता था और उपदेश के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो जो हमारी प्राचीन जो विद्या ग्रहण की परंपरा थी वो कौन सी थी? श्रुति परंपरा थी, यानी श्रवण का माध्यम था। ठीक है, अनंतरः तालपत्रः उपरि भोजपत्रः उपरि च लेखन कार्यम आरभत। यानी कि उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने टीवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, पत्ते होते थे बड़े बड़े, उन पत्तों के ऊपर ही अपने जो मैसेज होते थे उनको राइट करके एक दूसरे को फॉरवर्ड करते थे, एक दूसरे को भेजा जाता था। परिवर्तनी काले कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावान् कागदों ऊपरी लेखन प्रारंभ। उसके बाद फिर समय परिवर्तित हुआ और कागज़ का और पेन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, और उसी से ही सभी अपने मन के भावों को कागज़ के ऊपर लिखना शुरू करते हैं। यानी कि सब कागज़ के ऊपर लिखना शुरू हुआ कब? जब कागज़ और कलम का आविष्कार हुआ। ठीक है, टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालान सुरक्षिता। और जो टंकन, फिर यंत्र का आविष्कार हुआ, टंकन का मतलब टाइपिंग वगैरह, इन सब का आविष्कार हुआ। उससे जो लिखित सामग्री का जो हम लेखन का जो कार्य होता था वो क्या से करते थे, उसके टाइपिंग के माध्यम से करते थे, जो बहुत काल तक क्या रहता था, सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति थी, यानी कि वैज्ञानिकों ने और आगे जो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और आगे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आद्या सर्वाणी कार्याणि सगणक नामकेन यंत्रेण सार्धितानि भवन्ति। और उसके बाद आज सभी अपना कार्य किसके माध्यम से कर रहे हैं? सगणक नाम के यंत्र से सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सभी किसके द्वारा थे? कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कागद उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करयन्ते। यानी कागज़ों के उपयोग से ही वृक्षों के क्या करते थे? काटते थे। यानी कि कागज़, आपको पता है कि कागज़ किससे पैदा होते थे? वृक्षों से उत्पन्न होते थे, और जिनके लिए वो क्या करते थे? वृक्षों को काटा जाता था। परम सागरणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनतना भविष्यति इति विश्वास है। परंतु सागरणक के अधिक प्रयोग होने से अब वृक्षों को जो काटना है वो न्यूनतम, यानी कि कम होगा, इस प्रकार का हमें क्या है? विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की जो दिशा है उसमें महान उपकार होगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूपकर्ण्यानाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्त्रों को क्रय करने के लिए भी क्या है, हमें इन रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थाना ग्रहितवन्तौ। यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ही पैसों का स्थान ग्रहण कर लिया है। आपको पता है कि अब क्या होता है, अब कोई भी कैश नहीं देता है, अब तो क्या है, कार्ड से अपन खरीदारी वगैरह जो भी काम करना होता है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। यानी कि वित्त कोश का मतलब बैंक, बैंक भी सभी के सभी कार्य किससे सिद्ध करने लग गए हैं? कंप्यूटर के माध्यम से संपादित करने लगे हैं, संपन्न करने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी कि अनुप्रयोगा यानी ऐप्स,
मुद्राहीनाय विनिमय सहायका संति, बहुत प्रकार के जो ऐप्स हैं वो भी बिना पैसों के लेन देन यानी कि कैशलेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐप्स बन गए हैं जिनके माध्यम से हम जो है ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर अगर यात्रा भी करनी हो तो रेल यात्रा पत्रस्य वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, यानी कि रेल यात्रा की टिकट, वायु यात्रा की टिकट यानी हवाई यात्रा की टिकट भी क्या अनिवार्य आज नहीं रही है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कि सभी प्रकार के जो पत्र वगैरह हैं, सभी प्रकार की जो टिकटें हैं वो हमारे क्या है, मोबाइल्स में, ईमेल्स में, इस प्रकार के जो स्थान हैं हमारे पास में उनमें क्या हो गई हैं, सुरक्षित हो गए। यानी सदृशेन वयम सो कार्यन यात्रा आनंदम ग्रहीम, यानी कि अब हम उसी के माध्यम से ही क्या है, आनंद, यात्रा में आनंद महसूस कर सकते हैं। यानी अब हमें कोई टिकट वगैरह किसी को भी वो करने की नहीं है, अब हमारे पास वो चीज़ भी क्या है, सुरक्षित रहती है। किसमें, मोबाइल्स में, ठीक है। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकताम अद्य न अनुभूयते, और चिकित्सालय आगे हॉस्पिटल्स में उपचार के लिए भी पैसों की क्या आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी कि सभी जगह कार्ड्स के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम शुल्क का प्रदान कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को फीस वगैरह भी दे सकते हैं। तत्दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रण आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः, कि यानी कि वो दिन अब दूर नहीं है जब हम सभी के हाथ में एकमात्र मोबाइल होगा और जिसके माध्यम से हम सभी कार्यों को सिद्ध करने में क्या होंगे, समर्थ होंगे। वस्त्र पटुके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, और जेब के अंदर भी पैसों की आवश्यकता अब नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यों आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि पासबुक, चेकबुक इन सब की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों इन सब की आवश्यकता भी क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी। आगे कह रहा है लेखन अर्थम अभ्यास पुस्तिकायां कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकताम अपि न भविष्यति, यानी कि लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका की और अथवा कागज़ की, और नए नए आविष्कारों के लिए किसकी, शब्दकोश की, यानी कि शब्दकोश हम डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हैं उन सब के लिए किसकी आवश्यकता, अब इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शिका मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, और जिस मार्ग को हम नहीं जानते, जो मार्ग हमारे लिए अपरिचित है, उनको जानने के लिए भी हम पहले क्या मानचित्र वगैरह इनकी आवश्यकता के अनुभव नहीं होगा। आपको पता है पहले जो होता था वो मैप्स के माध्यम से मैप साथ में लेकर जाते थे और फिर हम जो मार्ग होता था उसको ढूंढते थे, रास्ते को ढूंढते थे, लेकिन अब अपरिचित मार्ग को जानने के लिए भी हमें किसी प्रकार के मार्गदर्शक की या फिर मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वा एकेन एव यंत्रेण कर्तुम, ये सभी कार्य एक ही यंत्र करने में क्या हो गया है, अब समर्थ हो गया है। शाकादि क्रयार्थम फलादि क्रयार्थम विश्राम गृहे कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम बहुधा दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम, यानी कि चाहे वो सब्जियों की खरीदारी हो, फल की खरीदारी हो, विश्राम करने के लिए किसी कक्ष को यानी कि कमरे रूम बुक करने हो, या चिकित्सालय में कोई फीस देनी हो, विद्यालय महाविद्यालय में फ़ीस देनी हो, या हमें किसी प्रकार का भी कोई दान देना हो, वो सारे के सारे आप उनके लिए क्या पर्याप्त है, यानी मोबाइल ही क्या है, अलम है, यानी कि पर्याप्त है। ठीक है बेटा। आगे कह रहा है ये डिजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुत गति अर्गेसाम, यानी कि डिजिटल भारत ने हम सभी भारतीयों को बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर अग्रसर किया है, यानी कि अब सारा का सारा काम किस पे हो गया है, डिजिटल हो गया है। हम घर बैठे भी अपने कार्य पूरे कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।